अस्सलाम वालेकुम। अंदर की बात यह है कि जब हम मालदीव्स में हमारी एंट्री हुई तो बहुत एक अजीब वाक़या हमारे साथ हुआ जो कि मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि हमारे लिए मैं नहीं कहूँगा कि मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था एक ऐसी कंट्री में जाने के लिए जहाँ पर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे एंट्री थी। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे, और ये सिर्फ नॉलेज के लिए कि जो साथी जा रहे हैं कि उनको पता हो, और कि जाने से पहले जो है ये चीज़ें हमको फेस करने हैं। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो इमिग्रेशन तो क्लियर किया, वो कुछ ख़ास नहीं था। रिटर्न टिकट का पूछा और होटल बुकिंग का पूछा, शो मनी का भी नहीं पूछा। आपके साथ वैसे $1000 या $2000 हो तो बहुत है। शो मनी का तो पूछा ही नहीं, पैसे है नहीं है, बस सिर्फ रिटर्न टिकट का पूछा और साथ में जो है होटल बुकिंग का पूछा, वो हमने दे दिया उनको। उसके बाद जो है जब हम अंदर चले गए, बाहर निकल आए, इमिग्रेशन क्लियर हो गई, तो FIA वालों ने हमको रोका। जा रहे थे, जैसे ही बाहर निकल रहे थे कह रहे कि साइड पे आ जाए पाकिस्तानी। हमने बोला हाँ, तो चारों को साइड पे किया। हम 4 दोस्त थे, तो हालांकि जो दोस्त थे उनके पासपोर्ट पे, हम सब के पासपोर्ट पे मल्टीपल वीज़े लगे हुए थे, जैसे कि मलेशिया के, और वो दोस्तों के जापान के, कोरिया के, ये दुबई, सऊदी, थाईलैंड मिक्स वीज़े वगैरह लगे हुए थे। उसके बावजूद जो है वो साइड पे करके ना, तो दो तीन दफ़ा हमारे पास सिर्फ हैंड कैरी थे जिसमें हमारे कपड़े थे। दो तीन दफ़ा उसकी चेकिंग की। उसके बाद जो है फिर स्कैनिंग के लिए लेके गए। एक साथी को लेके गया, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा। और जब मेरा वीज़ा चेक किया तो जो भी वर्किंग परमिट जिनके पास होते हैं यहाँ पर, या प्रोफेशनल या जो भी हो ना, तो उस पर टेम्प्ररी वर्किंग परमिट या टेम्प्ररी विजिट पास लिखा होता है। अगर ऊपर आप देख लेना तो उस पर टेम्प्ररी विजिट पास लिखा होता है। तो मुझे कह रहे कि आपके तो टेम्प्ररी वीज़ा है मलेशिया का। तो मैंने बोला नंबर 1 तो आप ये देखिए कि ये वीज़ा कितने अरसे तक वैलिड है, इसमें कितने वक्त, कितना टाइम इसमें बाकी है। दूसरा, आपका तो कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ाया था और मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया था कि यार सारे लोग जा रहे हैं, हर कोई आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, उससे आप पूछताछ नहीं कर रहे कोई किसी भी चीज़ के लिए, और हमको ही आपने क्यों रोका है ना। तो मैंने कहा कि आप सबसे पहले ये देखें कि मेरी वीज़ा कितने कहाँ तक वैलिड है। दूसरा, आपको तो हक़ ही नहीं है, आप FIA है। तो कह रहे कि हम FIA, हमको जो है ये हमारी ड्यूटी है कि हम सेटिस्फाई होके सामान वगैरह सारा चेक करें। मैंने बोला आप चेक करें, सामान चेक करें जो भी, पर आप मेरे वीज़े के बारे में, ये तो इमिग्रेशन का काम है कि मेरा वीज़ा चेक करे, मेरा होटल बुकिंग चेक करे, मेरा रिटर्न टिकट चेक करे। उन्होंने चौप लगा कि आप तो FIA, आपका तो काम ही नहीं बनता, और अगर बनता भी है तो आप मुझे एंट्री दे रहे हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। जब आप मुझे एंट्री दे रहे हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो आपको मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट देखना चाहिए कि आया ये वैलिड है कि नहीं है। तो मैंने बोला कि ये तो रास्ता, ये तो सही आप नहीं पूछ रहे हो मुझसे कि आपकी मलेशिया से मैं जिस चीज़ पे भी आया हूँ, पर यहाँ पर मेरी जो है एंट्री है और पाकिस्तानी पासपोर्ट मेरा वैलिड है, तो उस पर तो आपका बनता ही नहीं है क्या पाकिस्तान में वो जो मलेशिया का जो है उसका वीज़े का और या उसी के डॉक्यूमेंट्स का आप मुझसे पूछते हैं। उस पर तो वो चुप हो गया कि हाँ चलो ठीक है। फिर एक साथी को अंदर लेके गए थे, उसको प्रॉपर स्कैन किया, उसके सॉक्स उतरवाए, उसका जो है जूते उतरवाए, और सारा बैग जो है उसका एक एक कपड़ा, सारे चीज़ें चेक किया। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब और टेंशन इस चीज़ से हो रही थी, गुस्सा इस चीज़ से आता कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें ही क्यों रोका है। तो मैंने उससे पूछा कि ये सिर्फ आप पाकिस्तानियों के साथ करते हैं या और कंट्रीज़ वालों के साथ भी करते हैं? कह रहे कि नहीं, जिस पे हमें डाउट हो जिस पे, तो हम उनके साथ करते हैं। तो मैंने बोला ये सिर्फ पाकिस्तानियों की वजह से ही क्यों, आप सिर्फ हमारे साथ ही क्यों कर रहे हो? मैंने बोला ये आप जो कर रहे हो ये सही है? मैंने तो बहुत ज़्यादा बीमारी हमारी हुई वहाँ पर उनके साथ ना। फिर उसने मेरा और एक साथी का नहीं चेक किया, वो 2 साथियों का स्कैन वगैरह करके ना हमारा भी चेक करना था, पर हमारी काफ़ी हद तक बीमारी उनके साथ। हमने बोला कि ये कौन सा तरीका है आप लोग इस तरह चेकिंग करने का? तो उसके बाद जब वो 2 साथियों को चेक किया तो फिर हमारे पासपोर्ट्स वगैरह दे दिए, और बाद में फिर सॉरी करके ना कह रहे कि बस आप लोग जो है वो जा सकते हैं, हम सिर्फ अपना वेरिफिकेशन कर रहे थे। उनका या तो 2 ही बातें बन सकती है कि या तो पैसों के लिए कर रहे थे कि हाँ इनसे $100-200 ले ले, और या पता नहीं, या सारे पाकिस्तानियों को इस तरह ही तंग करते होंगे। पर ये मुझे बहुत ही कि अगर आप एंट्री दे रहे हो ना, तो इसी तरह फिर एयरपोर्ट पे जाके आप इस तरह कर रहे हो ना, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हम जहाँ पर एंट्री भी है ना, तो वहाँ पर भी इसी तरह टेंशन का सामना करना पड़ता है। एनीवे, एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता है, इन्फॉर्मेशन। दूसरा, मालदीव अगर काफ़ी सारी साथी जो है वो पूछ रहे हैं कि भाई हमने जाना है मालदीव्स, जो
उसका क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर तो ये है कि ऑन अराइवल एंट्री है, सही है। चेकिंग वगैरह करते हैं, वो नॉर्मल बात है, वो इतनी नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो तो वैसे ही चेकिंग वगैरह करते हैं। बहरहाल आपको फिर एंट्री है, और एंट्री के साथ जो है आपको जाने से पहले रिटर्न टिकट लेके जाना है। और 1000 आपकी डिपेंड है कितने दिन आप, अगर 4-5 दिन आप स्टे कर रहे तो $1000 आपके लिए बहुत है, क्योंकि होटल का आपने ऑनलाइन पे कर चुका होता है या कोई पे ऑन प्रॉपर्टी करते हैं। तो अगर 5-6 दिन 7 दिन है तो फिर $2000 अपने पास जो है आप रखें, और होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट लेके जाए, साथ में शो मनी। और उसके बाद जो है आपको लेके जाना चाहिए अपना, अच्छा जब आप जाते हो ना तो ऑनलाइन वेबसाइट पे आप चेक करेंगे, उसके लिए ना एक बार कोड के लिए फ़िल करना होता है, अपना पासपोर्ट पिक्चर, अपना पिक्चर और डिटेल वगैरह ना, तो वो आपने फ़िल करनी होती है। वो आपका बार कोड देते तो उसी पे वो जाके ना, वो उनका एक नॉर्मल है। तो यही चीज़ है बहरहाल। और वहाँ पर मालदीव जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, होटल में सस्ती है, इतनी महंगी नहीं है। टिकट जो है वो भी रिजनेबल है, क्योंकि अगर मलेशिया से आप जाते हैं तो मलेशिया से एयर एशिया जाती है, तो एयर एशिया तकरीबन मेरी टिकट बनी थी, क्योंकि मैंने लास्ट मिनट में ली थी 1140 की आने जाने की। वैसे 700 से लेके 800 के बीच में मिल जाती है टिकट आने जाने की। 4.5 घंटे का रास्ता है, 4 घंटे 35 मिनट का सफ़र जो है इतना है। मालदीव बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है, विज़िट के लिए बेहतरीन है। पर वहाँ पर जो 2-3-4 दिन आप गुजारते हो ना, रिहाइश इतनी महंगी नहीं है, पर और चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी है। अगर कोई साथी इस चक्कर में जाते कि वहाँ पर क्लबिंग होंगी, तो क्लबिंग वगैरह नहीं है। 100% मुस्लिम कंट्री है, कोई भी क्लबिंग वगैरह नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर जो है आपको अल्कोहल जो है वो इस तरह नहीं मिल सकता, ये बहुत अच्छी बात है। मस्जिद माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी है वहाँ पर, 100% मुस्लिम कंट्री है। और दूसरा ये है कि आपको वहाँ पर मसाज सेंटर्स, ये चीज़ें जो है कुल्लम कुल्ला नहीं मिलता है, ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन बात है। तो अगर कोई इस चक्कर में कहे कि मैं जाके वहाँ पर, अगर कोई वाकई में विज़िट और घूमने के लिए जाता है ना, तो बेहतरीन जगह है। आप जो है खुल के चिल कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, बड़ा मज़ा आता है वहाँ पर। और कैपिटल जो है वो माली है, वो छोटी जगह है, क्योंकि कंजस्टेड इस वजह से है कि वो उनका रकबा जो है वो ज़मीन कम है, तो उसमें माली में ही सारा सब कुछ, इमिग्रेशन और प्रेसिडेंट ऑफिस और सारे जो है उधर नज़दीक एक दूसरे के एक ही लाइन में है। उसके अलावा वहाँ पर अगर आप खाना खाते हैं, तो मैं एक शॉर्ट एग्जांपल दूंगा आपको। हमने वहाँ पर जब नॉर्मल खाना खाया, जिस तरह फ्राइड राइस वगैरह इस तरह हमने खाए 4 बंदों ने, हमारा बिल आया $110। और जब फिर आते हुए हमने एयरपोर्ट पे जब हमने 3 बर्गर किंग लिए, 3 सेट बर्गर किंग लिए। अगर आप मलेशिया से लेते तो 50-60 रिंगिट आते हैं तकरीबन 3 सेट के ना। वहाँ पर हमने लिए 3 सेट नॉर्मल बर्गर थे, तो उसका बिल आया तकरीबन $66-67 जो कि 258 या 260 रिंगिट बनते हैं। तो वो बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ पर जाने के लिए ना। अगर आप जाते हैं तो अपने पास अपने कोई थोड़ा सा भी ना, क्योंकि वहाँ पर डॉलर चलते हैं, और आप वहाँ पर जाके ना आपको डॉलर का वैल्यू बहुत ज़्यादा अजीब लगेगी, यार ये डॉलर में किस तरह यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ना। तो डॉलर की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पर, क्योंकि एक बर्गर $18 का, $17 का, एक जूस आपको $4 का, $5 का ना। तो ये चीज़ें जो है वहाँ पर इसी तरह है। बाकी अगर आप वो शार्क फिश और इस पे जाते हैं ना, तो तकरीबन $100 का है एक दिन का, और $150 का पैकेज होता है, $200 का पैकेज होता है। बाकी ठीक है, मज़े का था, हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, क्योंकि दोस्त माशाल्लाह से बहुत प्यारे दोस्त थे। और 2 दिन या 3 दिन हमारे गुजरे, पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया मैंने उनके साथ, वाकई में उन्होंने भी और मैंने भी बहुत इन्जॉय किया हमने। सो यही इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी लोग पूछ रहे, तो सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना के ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ।